हेलो बच्चों, आज हम लोग डेरिवेशंस करेंगे और टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। इसका मतलब है हम कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को ड्राइव करेंगे। तो जैसा कि आपने ऊपर एक डायग्राम देखा है जिसमें 3 लाइंस दिख रही हैं आपको, जिसमें एक लाइन है हमारी इनकम की जो कि 45 डिग्री एंगल पर है। इनकम 45 डिग्री एंगल पर है, क्यों है ये क्लास में डिस्कशन हो चुका है। तो 45 डिग्री का एंगल है और जो उसके ऊपर की तरफ एक रेड लाइन है जो कंजम्पशन कर्व है आपका, और नीचे की तरफ जो लाइन है ये सेविंग कर्व है। तो बेसिकली हर एक लाइन अपने नेचर के हिसाब से खींची गई है। जैसे कि इनकम एक पॉजिटिव स्लोप लाइन होती है। इसका मतलब इनकम की मिनिमम वैल्यू ज़ीरो होती है। इनकम अगर किसी की भी आप देखें तो या तो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, जैसे वो 1,000 कमाता है, 2,000, 5,000, 10,000, या फिर वो नहीं कमाता तो ज़ीरो। मतलब कि इनकम ज़ीरो से शुरू होती है और एक पॉजिटिव स्लोप लाइन होती है 45 डिग्री एंगल पर, जो कि इस 90 एंगल, ये जो आपका 90 एंगल का जो है 90 डिग्री का एंगल, इसके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है इसको। ये तो 45 डिग्री का एक एंगल होता है जो कि इक्वेशन बेस्ड है कि इनकम जो होती है या तो हम खाने पे खर्च करते हैं या बचाने पर। इस लाइन को, इस इक्वेशन को दर्शाया गया है, दिखाया गया है इस ग्राफ पे। तो जो आपकी इनकम है या तो खाने पे खर्च होगी या बचाने पे, तो हमें इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे तो सेविंग मिल जाएगा। और यही टॉपिक है कि आप इनकम और कंजम्पशन की मदद से सेविंग ड्राइव कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 45 डिग्री एंगल पे एक इनकम खींची है। और आप कंजम्पशन का नेचर है कि कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता। आपको पता होगा कि एक ह्यूमन जब तक ज़िंदा है तब तक उसके पास कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहता ही है, जिसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। ये ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे रहता है, जो कि हमारे इस केस में 30 है। तो अगर हम अपने ऑटोनॉमस कंजम्पशन की बात करें तो वो 30 है प्लस MPCY। बाकी जैसे जैसे हमारी इनकम पॉजिटिव होती है और इंक्रीजिंग फॉर्म में बढ़ती रहती है, हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता रहता है इनकम के साथ, बट डिक्रीजिंग रेट से होता है। जिस वजह से ये थोड़ा सा आपका कॉन्केव नेचर का दिखेगा, थोड़ा सा घुमाव होगा, बट कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इनकम के साथ कंजम्पशन कर्व है और इनकम के साथ कंजम्पशन कर्व के साथ आप देखेंगे कि इनिशियली आपकी जब इनकम ज़ीरो है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि आपकी इनकम ज़ीरो है, और आप देखेंगे कि आपके ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि 30। तो ये कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन को इंडिकेट करता है, सी बार। तो सी बार की वजह से कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस से शुरू होता है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से आपका देखा होगा आपने कि इनकम से ऊपर कंजम्पशन है, और ज़ीरो लेवल पे आपका कंजम्पशन है, तो इसका मतलब आपके पास पैसा तो है नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी से क्रेडिट ले रहे हैं। तो जब आप किसी से पैसा क्रेडिट लेते हैं तो आपकी सेविंग नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब आपको वो पैसा चुकाना पड़ेगा कमा कर पहले। तो आप उसको ज़ीरो सेविंग कंसिडर नहीं करेंगे, उसे नेगेटिव सेविंग कंसिडर करेंगे। तो जितने से आपका सी बार पॉजिटिव है उतने ही से ही आपका एस बार नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखना, एस बार नेगेटिव होगा, सी बार पॉजिटिव होगा। ये 30 है तो ये -30 हो गया हमारा, जैसा कि नीचे दिख रहा है। तो 3 स्टार्टिंग पॉइंट हैं कि कब कहाँ से शुरू हो रहा है। तो हम अपने डेरिवेशन ड्राफ्टिंग में सबसे पहले इस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि इनकम खाई और बचाई जाती है, और इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगा। और दूसरी तरफ आप सी बार और एस बार की बात करेंगे। तो अभी तक जैसा मैंने आपको बताया है, हम उसको एक बार देखते हैं कि कैसे ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वी नो डैट इनकम इज़ द सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपकी इनकम है वो सम्मिशन है टोटल कंजम्पशन और टोटल सेविंग का। तो इस इक्वेशन पे ये लाइन है। इसका मतलब इनकम या तो खाई जाएगी या फिर बचाई जाएगी। इसका मतलब कि इनकम जो है वो कंजम्पशन को के साथ भी फंक्शनिंग रिलेशन रखेगा और सेविंग के साथ भी। तो इस तरीके से कंजम्पशन और सेविंग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कर्व हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री कर्व का मतलब है एक दूसरे के साथ इन्वर्स चलेंगे। अगर आप इनकम का ज़्यादा पोर्शन खाने पे खर्च करेंगे तो बचेगा कम, बचाने पे ज़्यादा करेंगे तो खाएंगे कम। तो इस तरीके से यहाँ हमने इसे कॉम्प्लीमेंट्री कर्व बोला है। अब हमने क्या करना है, गिवन द इनकम, इनकम की मदद से और कंजम्पशन की मदद से डायरेक्टली किसको ड्राइव करना है, सेविंग कर्व को। तो हम अपने सेविंग कर्व को ड्राइव करेंगे। अब हम डायग्राम पे आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमने बनाया था डायग्राम पे। तो आपने डायग्राम में देखा था, हमने एक कंजम्पशन कर्व लिया था जिसको हमने सीसी नाम दिया था। तो कंजम्पशन कर्व आप देखिए, आपकी कौन सी, रेड कलर की लाइन है, ये आपका कंजम्पशन कर्व है सी। तो ये आपका कंजम्पशन कर्व है। OY आपका इनकम कर्व है और SS आपका सेविंग कर्व है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या बातें और इसमें हैं। तो इन दिस डायग्राम CC इज़ द कंजम्पशन कर्व एंड 45 डिग्री लाइन OY रिप्रेजेंट इनकम कर्व। OY किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि CC कंजम्पशन कर्व है, OY 45 डिग्री लाइन है। इसका मतलब जो लाइन आपने 45 डिग्री की खींची थी वो इनकम है और जो ऊपर की तरफ रेड लाइन थी वो आपका कंजम्पशन है। कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम इज़ OC। तो आप देखेंगे कि OC जो है, जिसे हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन का नाम दिया था, तो OC ऑटोनॉमस कंजम्पशन था जो कि कभी ज़ीरो नहीं होता था। इसलिए आप कंजम्पशन कब कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो यहाँ हमने ये सारी बातों को कंसिडर करा है कि भाई OC जो आपका ये वाला पोर्शन है OC, तो ये आपका OC है जो कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, जो कि पॉजिटिव रहता है, इसलिए आप वाई एक्सिस से शुरू हो रहे हैं। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे कि अपोजिट ऑफ दिस सेविंग, अपोजिट ऑफ दिस मतलब इसके विपरीत आप देखेंगे तो सेविंग एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम विल बी OS। OC की वजह से आप नीचे की तरफ आते हैं डिस सेविंग की तरफ, क्योंकि आपको वो लोन लेना पड़ा था तो आपकी सेविंग नेगेटिव हो गई, तो इसलिए उसे डिस सेविंग या नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, उसे -C बार भी बोलते हैं कई लोग। तो आप इसे -C बार भी बोल सकते हैं या S बार भी बोलते हैं, ये डिस सेविंग को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप देखेंगे कि आप लोगों ने अपना इनिशियल फेस कर लिया, इसका मतलब आपको पता चल गया है कि C बार पॉजिटिव एक्सिस से शुरू होगा और S बार नेगेटिव एक्सिस से, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा जो सेविंग है वो एक नेगेटिव वाई एक्सिस से शुरू होगा, बट हमारा जो कंजम्पशन है वो स्टार्ट होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कौन कहाँ से शुरू होगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू होगी। तो नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से आपने शुरुआत कर दी है। अब आप देखेंगे 3 फेसेस हैं। बेसिकली इनिशियली क्या होता है कि इनकम बढ़ना शुरू हुई, यहाँ देख रहे हैं इनकम इंक्रीज़ होना शुरू हुई हमारी, यहाँ हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, इनकम राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इनकम के साथ हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, बट डिक्रीजिंग रेट से। मैंने भी बताया था कि इनकम इंक्रीज़ तो होगी पर हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा, बट किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। तो जिस वजह से आप एक पर्टिकुलर पॉइंट बना लेते हैं, इसको हम पॉइंट E। तो इस पॉइंट से पहले देखिए तो आपका जो कंजम्पशन है वो आपकी इनकम से ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब आमदनी आपकी 18 है तो खर्चा रुपया है। तो आपकी इनकम से ज़्यादा खर्चा है तो आपकी सेविंग तो होगी नहीं, आपको हर बार क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो ये सारी डिस सेविंग को इंडिकेट करेगा, आपके माइनस में जाएंगी आपकी सेविंग। तो यहाँ हमने फर्स्ट फेज ड्राइव किया है कि अगर ई पॉइंट से पहले देखें तो कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होगा, और कंजम्पशन अगर इनकम से ज़्यादा होगा तो आपकी सेविंग नेगेटिव होगी और एक्स एक्सिस के बिलो होगी। ये जो आपका एक्स एक्सिस है इससे नीचे होगी आपकी सेविंग। तो इस लाइन को भी, इस पॉइंट को भी कवर करते हैं। फर्स्ट फेस है हमारा, देखिए व्हेन कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम, जब आपका कंजम्पशन आपकी इनकम से ज़्यादा होगा, बिफोर पॉइंट ई पॉइंट से पहले, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन इनकम, आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो आपकी इनकम से ज़्यादा है, तो सेविंग विल बी नेगेटिव एंड बिलो द एक्स एक्सिस, आपकी सेविंग नेगेटिव है और एक्स एक्सिस के बिलो है, जैसा कि ऊपर डायग्राम में आपने देखा। ये सारा पोर्शन ई पॉइंट से पहले का है। अब हम बात करते हैं पॉइंट ई पर।
पॉइंट ई पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि आपकी कंजम्पशन और आपकी इनकम एक दूसरे के बराबर है। तो जब आपकी इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर है तो इसका मतलब आपकी सेविंग ज़ीरो है। यहाँ आप कुछ भी नहीं बचा रहे हैं, जितना आप कमाते हैं उतना आप खाते हैं, तो आपकी सेविंग ज़ीरो हो गई। इसे इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट भी बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये हमारा सेकंड फेस है। इसके अंदर इनकम कंजम्पशन बराबर होगी, सेविंग ज़ीरो होगा, और इस वजह से इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और सेविंग एक्स एक्सिस पर आएगा। तो हमने उसी बात को दूसरे केस में लिखा है कि व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम सेविंग विल बी ज़ीरो। सेविंग ज़ीरो हो जाएगा एंड शो ऑन द एक्स एक्सिस, और उसको एक्स एक्सिस पर देखा जाएगा जैसा कि ऊपर देखा गया। अब हम बात करते हैं थर्ड फेज की, आफ्टर पॉइंट ई। आफ्टर पॉइंट ई क्या होगा, कंजम्पशन इनकम से कम हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप, आपका कंजम्पशन जो है वो कम हो गया आपकी इनकम से। इसका मतलब आपकी इनकम ज़्यादा हो गई, कंजम्पशन कम। मतलब आप कमाते 2 रुपये हैं, खाते 1 रुपया है, और अब आपके पास कुछ पैसा बचना शुरू हो गया। तो यहाँ आपकी सेविंग पॉजिटिव हो जाएगी और इसलिए ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। इसी बात को हमने लिखना है इधर। तो यहाँ आप देखेंगे कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, सेविंग विल बी पॉजिटिव एंड अबव द एक्स एक्सिस। तो एज गिवन इन द अबव डायग्राम, जैसा कि हमने देखा। तो ये सारी बातें आप देख रहे हैं, सेम इंग्लिश में है, सेम हिंदी में है, कि कैसे कंजम्पशन और सेविंग कर्व आपस में एक दूसरे से ड्राइव किए जा सकते हैं। तो हमने यहाँ एक डायग्राम अपना भी बनाया है, आप देखिए, और इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। 45 डिग्री पे मैंने क्या किया है, 45 डिग्री पे मैंने एक इनकम कर्व बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है ओ वाई। अगर आप चाहेंगे शू से बनाऊँ मैं, तो मैं इसे शू से भी बना सकता हूँ। देखिए मैं एक एक करके चीज़ें कन्वर्ट कर दूंगा और इसमें शू से भी बना दूंगा आपके लिए। शू से बनाने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे पेज पे जाना पड़ेगा। चलिए तो इस तरफ आते हैं हम, साथ साथ देखिए आप कि कैसे कर्व बन रहा है। आपने एक लाइन खींची, अब इस लाइन को खींचने के बाद आपने एक एक्स एक्सिस इधर खींचा, एंड साथ साथ देखिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये आपका ज़ीरो। अब देखिए आपने नेचर देखा, इनकम किस एंगल पे होता है, 45 डिग्री एंगल पे होगा। तो ये देखिए ये आपका 45 डिग्री पर आपने इनकम बना दिया। तो यहाँ देखिए ये 45 डिग्री पर आपने इनकम बना दिया, और ये जो रेड लाइन है ये आपकी ओ वाई इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है। और अब आप देखेंगे कि आपका कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो से शुरू नहीं होगा, तो वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा, और एक्चुअल कंजम्पशन कर्व जो होगा वो थोड़ा सा शेप्ड में इस तरीके से होगा, कॉनकेव शेप्ड का होगा, क्योंकि वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है इनकम के साथ। तो आप एक्चुअल कंजम्पशन कर्व बनाएंगे तो वो ऐसा दिखेगा, बट बुक्स में आपको सीधी मिलेंगी या कई ज़्यादातर डायग्राम सीधे मिलेंगे। तो कहने का मतलब है जैसा यहाँ आपको दिख रहा है, बट दोनों ही फेस में आप देखिए कि कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है इनकम से। तो कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम, और कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो आप सेविंग कर्व ड्राइव करने वाले हैं वो नेगेटिव होगा। तो आपका जो सेविंग कर्व बनेगा वो एक नेगेटिव कर्व बनेगा। ये देखिए एक नेगेटिव कर्व, तो यहाँ आप सेविंग को नेगेटिव देख सकते हैं। 3 फेस हैं, व्हेन कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम, व्हेन कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, और व्हेन कंजम्पशन लेस देन इनकम। तो आप ये तीनों फेज देखेंगे, आमदनी अठनी, खर्चा रुपया, जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, और 2 रुपये कमाते हैं 1 रुपया खाते हैं, थोड़ा बचाते हैं। तो जब आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपका सेविंग पॉजिटिव आ जाएगा, तो आप पॉजिटिव सेविंग इंजॉय करेंगे। बट आपकी इनकम कंजम्पशन बराबर होगी तो आपका सेविंग ज़ीरो होगा, और जब आपकी कंजम्पशन कम होगा इनकम से तो आपका सेविंग नेगेटिव होगा। ये 3 फेस आपको एक्सप्लेन करना है, डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ अगर आप डेरिवेशन को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप अपने सीसी कर्व और एसएस कर्व को इनिशियल पॉइंट से समझाइए कि जब इनकम ज़ीरो होती है तब हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ता है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से ये वाई एक्सिस से शुरू होगा, और जितना आप खा रहे हैं उतना वो सारा क्रेडिट लेना पड़ रहा है, जिस वजह से आपकी डिससेविंग हो रही है, और वही आपका नेगेटिव सेविंग या एस बार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डेरिवेशन ड्रॉ कर सकते हैं। एक तरीके से हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए ये डेरिवेशन थोड़ा सा मुश्किल है। ज़्यादातर राइटर्स इसको ठीक से नहीं लिखते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए बनाया है
एक्चुअल फॉर्मेट तो ये है कि इनकम के साथ सेविंग इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है और कंजम्पशन डिक्रीजिंग रेट से, जो कि हमने क्लास में 10 दिनों में तैयार किया था इस टॉपिक को विद बेस, जिसमें मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में बताया था कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था एडी क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं, इक्वेशंस पढ़ी थी, एमपीसी, उसके बाद इस टेबल को कंप्लीट करेंगे तो एमपीसी की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप एपीसी निकाल सकते हैं। एपीसी निकालने के बाद आप कंजम्पशन सेविंग फंक्शन में कन्वर्जन देख सकते हैं, दोनों में आपस में एक दूसरे को बदल सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी सेविंग फंक्शन के अंदर, और साथ में एक कंप्लीट टेबल। अगर आप कोई भी राइटर देखेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चंस बनाए हैं उसने इस टेबल के लिए, आप इस टेबल को करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस इक्वेशन से, इस रिलेशन से आप चैप्टर में आगे की तरफ आ सकते हैं। और फाइनली आप कंजम्पशन और इनकम की ये टेबुलर डेरिवेशन देखेंगे, टेबुलर, और यहाँ मैंने आपको ये ग्राफिक डेरिवेशन सिखाई हैं। तो इस तरीके से हमने अपने पूरे 6 चैप्टर को कन्वर्ट कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। और डेरिवेशन 6 मार्क्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ज़रूर पढ़ना है इसे। और मैं इसके पीडीएफ्स भी आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, तो करेंगे आप लोग इसे। टाटा बाय बाय, इम्पॉर्टेंट है।